आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत आने से गुरु प्रदोष कहलाएगा ये व्रत। तो आइए आज हम जानेंगे गुरु प्रदोष की व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या करेंगे उपाय और प्रदोष व्रत क्यों करते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने में आने वाली त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत पूर्ण रूप से देवों के देव महादेव भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत के दिन शिव पार्वती पूजन करना विशेष रूप से लाभकारी माना गया है। हर मास में जिस प्रकार 2 बार एकादशी आती है, उसी प्रकार 2 बार प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दूसरा शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर। प्रदोष व्रत की शिव भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ रखते हैं। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए और उनसे जुड़ने के लिए प्रदोष व्रत सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और शाम में शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत हर मास की त्रयोदशी तिथि को आता है। नवंबर के महीने में हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह का कृष्ण पक्ष चल रहा है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर 2024 को 6:24 से शुरू होगी। अगले दिन यानी 29 नवंबर को सुबह 8:40 पर समाप्त होगी। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय पूजा का बहुत ही महत्व है। शाम के समय में त्रयोदशी तिथि 28 नवंबर को ही है, साथ ही उद्या तिथि भी 28 को है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने का पहला प्रदोष व्रत 28 नवंबर को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे प्रदोष व्रत रखने से क्या होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रदोष व्रत को भगवान शिव की कृपा पाने का उत्तम साधन माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत से भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उनके सभी दुखों को दूर करते हैं। प्रदोष व्रत का पालन करने से समृद्धि, साहस बढ़ता है और भय से मुक्ति मिलती है। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आपको प्रदोष व्रत जरूर रखना चाहिए। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में प्रदोष व्रत की महिमा का उल्लेख किया गया है। प्रदोष व्रत का महत्व इस प्रकार है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति पर हमेशा भगवान शिव की कृपा बनी रहती है और जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष के व्रत के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म में गुरु प्रदोष व्रत का बहुत ही महत्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गुरु प्रदोष का व्रत रखने से साधक को अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसके साथ ही इस व्रत को रखने से साधक को सुख शांति मिलती है और सारे संकटों से छुटकारा मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत रखने से संतान सुख भी मिलता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहती है। गुरु प्रदोष व्रत करने से साधक को बहुत ही लाभ मिलता है। इस दिन का व्रत रखने से और शिव जी की विधिवत पूजा करने से नवग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। उसके साथ ही गुरु प्रदोष व्रत रखने से साधक की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण साधक को बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा करने से साधक के
सारे दुख, कष्ट और रोग दूर होते हैं। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत की पूजा का मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा शाम के समय की जाती है। 28 नवंबर के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:24 पर शुरू होगा और रात्रि 8:06 पर समाप्त होगा। इस दौरान भोलेनाथ की पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष की पूजा विधि के बारे में। प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। उसके बाद पूजा स्थल को स्वच्छ करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। सुबह भगवान शिव की आरती करें। आरती करने के बाद व्रत की शुरुआत करें। दिन भर निराहार रहने के बाद शाम के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सूर्यास्त के पश्चात पुनः स्नान करके भगवान शिव का षोडशोपचार से पूजन करें। 8 दिशाओं में 8 दीपक रखकर प्रत्येक की स्थापना कर उन्हें 8 बार नमस्कार करें। उसके बाद नंदीश्वर को जल एवं दुर्वा खिलाकर स्पर्श करें। शिव पार्वती एवं नंदकेश्वर की प्रार्थना करें। शाम को पूजा के दौरान शिवलिंग पर दूध, बेलपत्र, शहद, धतूरा आदि अर्पित करें। दीपक जलाकर भगवान शिव की पूजा करें। शिव चालीसा का पाठ इस दौरान करें। साथ ही शिव जी के मंत्रों का जप करें। भोलेनाथ का मंत्र ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रदोष व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। अंत में आरती उतारें। रात्रि के समय फलाहार करने के बाद व्रत का पारण अगले दिन सुबह के समय करना चाहिए। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष की व्रत कथा के बारे में। गुरु प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। यह देख वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसे गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिवशंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो।
देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष का व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। अतः प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत में कौन से मंत्र का जप करना चाहिए। तो पहला मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। दूसरा मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। और तीसरा मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। और महामृत्युंजय का मंत्र 108 बार जपें। अब हम जानेंगे भगवान शिव को भोग में क्या लगाएं। गुरु प्रदोष के दिन भगवान शिव को बेलपत्र, फल, दूध और गन्ने का रस अर्पित करना चाहिए। शिव जी को खीर बहुत ही प्रिय है, तो आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं और केले का भोग लगाएं। अब हम जानेंगे गुरु प्रदोष व्रत में कौन से करेंगे उपाय। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिव जी की पूजा में कुछ बातों का खास ध्यान रखें। इस दिन शिवलिंग पर घी, शहद, दूध, दही और गंगा जल अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बना भोग अर्पित करना चाहिए। इस दिन अविवाहित कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें वस्त्र दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। जिन लोगों के विवाह में बार बार समस्या आ रही हैं, उन लोगों को प्रदोष व्रत के दिन घर में शिव पार्वती विवाह का चित्र लगाना चाहिए और नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन नवग्रहों की पूजा करनी चाहिए। उसके साथ ही नवग्रह मंत्रों का भी जप करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर होती हैं। प्रदोष व्रत के दिन माता रानी को सिंदूर जरूर अर्पित करें। ये सिंदूर माता रानी के माथे पर लगाकर शीघ्र शादी की कामना करने से जल्द ही विवाह के योग बनते हैं। शिवलिंग पर हल्दी और सिंदूर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करने से जातक पूजा के पूर्ण फल की प्राप्ति से वंचित रहता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और प्रत्येक मास के त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गुरु के दिन होने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष के रूप में जाना जाता है। यह व्रत रखने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें समृद्धि प्राप्त होती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत होने पर गुरु के शुभ फलों की आसानी से प्राप्त होती है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद स्वरूप यह व्रत जातक को संतान और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है, व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है और आध्यात्मिक चेतना देता है। प्रदोष का व्रत माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। प्रदोष व्रत, जिसे दक्षिण भारत में लोग प्रदोषम के नाम से जानते हैं, प्रदोष व्रत रखने से कुंडल के चंद्र दोष और सर्प दोष समाप्त होते हैं। रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अति शीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।